everyone, here is Srividya Javed and today I am going to share my new video about merchandise inventory and we are performing perpetual system and today we are doing the method of moving average method. ठीक है। अच्छा, मैं आपको परपेचुअल सिस्टम के दो मेथड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फीफो एंड लीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री सबसे पहले आप परचेज करोगे, मतलब जो इन्वेंट्री सबसे पहले आपके पास आएगी या मौजूद होगी ऑलरेडी, वही सबसे पहले आप सोल्ड आउट करोगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स, और लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे आखिर में आपके पास आएगी वो आप सबसे पहले सोल्ड आउट करोगे। वेटेड एवरेज मेथड में हमें कुछ एक मेथड और एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्ड आउट करते हैं अपनी इन्वेंट्री। मैंने आपके साथ प्रॉब्लम शेयर की है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी यूज इन कॉस्टिंग इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 31। अक्टूबर की 31 को ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो परफॉर्म हुई हैं, जब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अक्टूबर की पहली तारीख को जो मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है, मतलब मैंने परचेज़ नहीं की, मेरे पास ऑलरेडी इतनी इन्वेंट्री अक्टूबर की पहली तारीख को मौजूद थी। सबसे पहले मुझे वो बैलेंसिंग के तौर पे रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद जो जो मैं परचेज़ करती रहूँगी और सोल्ड आउट करती रहूँगी, मैं लाइन से रिकॉर्ड करती रहूँगी डेट वाइज। सबसे पहले मैं आपके साथ पैटर्न शेयर करूँगी कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इस पर इस तरह से पैटर्न बनेगा। आपका जो भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, चाहे वो लीफो मेथड हो चाहे वो फीफो मेथड हो, यही आपको पैटर्न फॉलो करना है। बिल्कुल सेम आपका पैटर्न इस तरह से बनेगा कि आपको थ्री कॉलम्स, सेपरेट थ्री कॉलम्स बनाने होंगे। एक कॉलम होगा आपको परचेजेस का, एक कॉलम होगा आपका सेल्स का और थर्ड कॉलम होगा आपका बैलेंसिंग का। पहले मैं आपको मेन हेडिंग बताती हूँ कि मेन हेडिंग में आप लिखोगे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद आप लिखोगे कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो, कौन सा सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि दो सिस्टम होती है जो कंपनीज फॉलो करते हैं, एक पीरियोडिक सिस्टम और एक परपेचुअल सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ परपेचुअल सिस्टम। यूजिंग परपेचुअल सिस्टम, और आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो आप करो मूविंग एवरेज मेथड। बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस पर किस तरह से सेलिंग करनी होगी इन्वेंट्री की। आपको एवरेज निकालना होगा, डेट, और ये आपका कॉलम होता है परचेजेस का, और उसके लिए एक और वर्ड अभी आप यूज़ कर सकते हो रिसीट्स। पी साइलेंट होता है इसमें, रिसीट्स पढ़ते हैं इसे, सेल्स, और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप इशूज़। इशू करना है, सेल करना एक बात है। और सबसे एंडिंग का आपका कॉलम होता है वो आपका होता है बैलेंस का कॉलम। और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मैंने इस वीडियो में आपके साथ पूरा पैटर्न शेयर किया है कि आप जब परपेचुअल सिस्टम फॉलो करेंगे, अब चाहे आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, चाहे वो फीफो, लीफो और मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह से अपना चार्ट मेंटेन करना है कि इसी तरह से आप ऊपर हेडिंग डालोगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसी तरह से आप लिखोगे यूजिंग परपेचुअल सिस्टम, और आप अपना मेथड का नाम अकॉर्डिंग टू द मेथड चेंज कर लोगे। अगर आप लीफो करो तो यहाँ पे लीफो आ जाएगा, फीफो करो तो फीफो आ जाएगा, और अगर मूविंग एवरेज मेथड परफॉर्म करो आप तो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपके साथ जो प्रॉब्लम शेयर की थी उसमें सबसे टॉप पे बैलेंस गिवन है कि इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 1 800 यूनिट्स, जो कि मैंने परचेज़ नहीं की, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं उसको बैलेंसिंग के तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी कि अक्टूबर की पहली तारीख को मेरे पास मौजूद थे कुछ यूनिट्स, वो थे 800, 1.60 उसका रेट था और 1280 उसके टोटल अमाउंट थी। अब मुझे साथ साथ अपने कॉलम को क्लोज भी करना है ताकि दूसरे कॉलम में मुझे प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर अक्टूबर 1 परचेज ऑन अक्टूबर 5 200 यूनिट्स, और उसके ऊपर ये रेट अप्लाई हुआ है 1.70। बैलेंसिंग रिकॉर्ड करने के बाद अब मुझे रिकॉर्ड करना है परचेजेस, कि मैंने जो परचेजेस किए अक्टूबर की डेट को, मुझे वो परचेज रिकॉर्ड करनी है। मैंने अक्टूबर की 5 तारीख को कुछ परचेजेस की, मैंने परचेज़ किए
200 यूनिट और उसके ऊपर रेट अप्लाई हुआ 1.70, और आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी टोटल अमाउंट कितनी। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बैलेंस किस तरह से करना है। आपको लीफो और फीफो की तरह यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करनी कि आप पहले 800 यूनिट वाला पूरा कॉलम फिल कर दोगे, उसके बाद जो है आप ये वाला पूरा कॉलम फिल कर दोगे। नहीं, आपको बैलेंसिंग इस तरह से करनी है कि आप पहले क्वांटिटी में ये वाली क्वांटिटी को ऐड कर दोगे। पहले आप दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर दोगे आपस में कि 800 क्वांटिटी आपके पास पहले ऑलरेडी मौजूद थी और 200 आपने और परचेज़ कर ली, तो 800 प्लस 200 इज़ इक्वल टू 1000। आपने दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर दिया। जिस तरह से आपने दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस किया है उसी तरह से आप दोनों अमाउंट को भी ऐड कर दोगे। 1280 प्लस 340, जब आपने इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लिया तो आपके पास आएगी टोटल अमाउंट 1620। अब रेट किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। रेट जो है वो प्लस करके नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि रेट को जो है वो प्लस कर लेते हैं, रेट प्लस करके नहीं आएगा। रेट आएगा एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ टॉप पे वो मैंने फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया है कि रेट इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। जब हमें यहाँ पे बैलेंस करते हुए रेट मालूम करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कि आपको टोटल अमाउंट जो आपकी आएगी उसको आपको डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी से, तो आपको रेट मालूम हो जाएगा कि किस रेट को आपको बैलेंसिंग में रिकॉर्ड करना है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। मेरे पास टोटल अमाउंट जो है वो 1620 है, उसको आप डिवाइड करोगे 1000 से तो आपके पास आएगा 1.62। तो मुझे ये रेट रिकॉर्ड करना है। रेट प्लस नहीं होगा, रेट हमेशा इस तरह से रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जब बैलेंसिंग करूँगी तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा किस तरह से हमने रेट कंप्यूट किया। मैं वापस आपके साथ शेयर करूँ कि हमने बैलेंसिंग इस तरह से रिकॉर्ड करनी है वेटेड एवरेज मेथड में, क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे होते हैं तो हमें सेल आउट भी करना है एवरेज के थ्रू। ठीक है, जब हम सोल्ड करेंगे इन्वेंट्री तो हम एवरेज को देखते हुए ही सोल्ड आउट करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों रेट का एवरेज आया हमने उस रेट पे इन्वेंट्री को सोल्ड आउट कर दिया। मैंने दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस किया 800 एंड 200, मैंने दोनों अमाउंट को प्लस किया और जब मेरे पास अमाउंट और क्वांटिटी आ गई तो मैंने टोटल अमाउंट को डिवाइड किया टोटल क्वांटिटी से, जो कि मेरे पास है 1620। उसको मैंने डिवाइड किया 1000 से। इस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन भी शो की तो मेरे पास रेट आया 1.62। तो ये मेरा टोटल बैलेंसिंग का रेट है। अब मैं 5 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपनी अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मेरे पास है परचेज़ ऑन अक्टूबर 9 200 यूनिट्स मैंने परचेज़ किए 1.80 रेट पे। अक्टूबर 9 200 यूनिट टोटल परचेज़ किए मैंने 1.80 रेट पे। जब मैं 200 मल्टीप्लाई बाय 1.80 करूँगी तो मेरे पास आएगी टोटल अमाउंट 360। बैलेंसिंग मुझे बिल्कुल इसी तरह से करनी है। अब मुझे ये वाला बैलेंस देखना है, ये मेरा लास्ट बैलेंस है, मुझे इसको रिकॉर्ड करते हुए करना है। टोटल क्वांटिटी पहले मुझे निकालनी होगी तो 1000 और 200। टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ रही है 1200। टोटल अमाउंट 1620 को मैं प्लस करूँगी 360 में तो मेरे पास टोटल अमाउंट आएगी 1980। अब फिर मुझे इसका रेट कंप्यूट करना है तो मैं टोटल अमाउंट को वापस आपके साथ डिवाइड करके बताती हूँ कि टोटल अमाउंट है मेरी 1980 को मैं डिवाइड करूँगी 1200 से, जो कि मेरी टोटल क्वांटिटी है, तो मेरे पास रेट कंप्यूट होगा 1.65। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको बैलेंसिंग करनी हो, आपको इस तरह से अपनी बैलेंसिंग को क्लोज कर देना है। अब ये आपका फाइनल बैलेंस कंप्यूट हो रहा है, ये आपका फाइनल बैलेंस था। ठीक है, अब आपको इसको देखना है। ठीक है, अब आप प्रीवियस बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि वो आपने सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको जो एंडिंग में आपके पास आ रहा है वो आपका फाइनल बैलेंस है इन मूविंग एवरेज मेथड। अक्टूबर 9 के बाद जो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 24 अक्टूबर की नहीं शेयर करूँगी, 16, क्योंकि हमें डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। तो 9 के बाद क्योंकि 16 अक्टूबर पहले आया तो मैंने 16 अक्टूबर को कुछ यूनिट सोल्ड आउट किए मैंने 400 यूनिट। तो सोल्ड आउट का रेट तो वैसे भी गिवन नहीं होता, वो हमें सोल्ड आउट करने होते हैं। अच्छा, फीफो और लीफो मेथड पे मुझे देखना पड़ता है कि मैं लास्ट से सोल्ड आउट करूँगी या फर्स्ट से सोल्ड आउट करूँगी, लेकिन मूविंग एवरेज मेथड में बहुत ज़्यादा आपके लिए
आसानी है कि आपको कुछ भी देखना नहीं होता, बस आपके पास जो बैलेंसिंग में जो यूनिट मौजूद है उसमें से आप उठा के सोल्ड आउट कर लो जितना आपको सोल्ड आउट करने। 1200 आपके पास टोटल है, आपको 400 यूनिट सोल्ड आउट करने, 400 उसमें से निकालो आप, और 1.65 आप रेट लो, बिल्कुल सेम। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आराम से टोटल अमाउंट आ जाएगी। और बैलेंसिंग भी बहुत आराम से होती है। 1200 में से 400 यूनिट तो सोल्ड आउट हो गए, तो आपके पास 800 बच गए। यही रेट अप्लाई होगा और इसी तरह से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी आपके पास कंप्यूट होगी, जो कि है 1320। और इस बैलेंस को आप आराम से क्लोज कर लो। अब जो आपका फाइनल बैलेंस कंप्यूट होगा वो ये कंप्यूट होगा कि आपके पास अभी 800 क्वांटिटी मौजूद है, इस रेट पे मौजूद है, उसकी अमाउंट ये। अक्टूबर 16 के बाद आपको जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड करनी है 24 तारीख की, क्योंकि अब मेरे पास 24 तारीख की और 27 तारीख की मौजूद है। तो मैं अभी किसकी रिकॉर्ड करूँगी, 24 तारीख की रिकॉर्ड करूँगी। और 24 अक्टूबर को मैंने कुछ इन्वेंट्री परचेज़ मैंने 300 यूनिट किए और रेट है उसको 1.90। तो इस बार मुझे परचेज़ रिकॉर्ड करनी है। अक्टूबर 24 मैंने परचेज़ किए 300 यूनिट्स, 1.90 उसका रेट है। 300 मल्टीप्लाई बाई 1.90, 570। बिल्कुल उसी तरह से आप बैलेंसिंग करोगे जिस तरह से आपने रिकॉर्ड किया। आप 800 में 300 प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 1100। ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा कॉमा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये आपका 0 है। 1100 आपके पास टोटल क्वांटिटी आ गई। 1320 जो कि आपके पास अमाउंट ऑलरेडी मौजूद है, उसको आप अभी के अमाउंट में प्लस करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 1890। रेट आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही रिकॉर्ड करना है जिस तरह से आप रिकॉर्ड करते आ रहे हो, कि आपको टोटल अमाउंट ऊपर रखनी है। 1890 को डिवाइड करना है आपको 1100 यूनिट से, तो आपके पास रेट अप्लाई होगा 1.783 डिजिट भी ले सकते हो आप और 2 डिजिट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, 1.718 भी ले सकते हो, 1.71 भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिकॉर्ड करते हो। रेट आपका हमेशा पॉइंट में ही आएगा क्योंकि वो रेट है। ठीक है, तो रेट तो आपको कंप्यूट पॉइंट में होगा हमेशा, लेकिन आप पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट रिकॉर्ड करना इनफ है। 3 से ज़्यादा आप रिकॉर्ड मत करिएगा, मैक्सिमम 3। ठीक है, 2 रिकॉर्ड करेंगे तो भी आपका सवाल रॉन्ग नहीं होगा। कि मैं यहाँ पे 8 रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, इट्स ओके, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डिजिट आए थे तो मैं पॉइंट के बाद हाई नंबर तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती यहाँ पे। मैक्सिमम 2, और अगर यहाँ पे छोटा नंबर हो 1 जैसे बहुत छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 भी रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरा लास्ट बैलेंसिंग है अभी का। अब 24 के बाद मेरे पास एक ही ट्रांजैक्शन मौजूद है। 27 अक्टूबर को मैंने कुछ यूनिट सोल्ड आउट किए, 500 यूनिट मैंने सोल्ड आउट किए। जब मैं यूनिट सोल्ड आउट कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि फाइनली मेरे पास मंथ के एंड में कितनी इन्वेंट्री मौजूद रहती है। अक्टूबर 27 को मैंने 500 यूनिट सोल्ड आउट किए। 1100 में से मैं 500 यूनिट सोल्ड आउट कर दूंगी। यही सेम रेट होगा 1.718। 500 मल्टीप्लाई बाई 1.718 तो मेरे पास आएगा 859। 1100 में से मैंने 500 यूनिट सोल्ड आउट कर दी, तो मेरे पास अब मौजूद है टोटल 600 यूनिट सेम रेट पे। और मैं मल्टीप्लाई करूँगी 600 को इस रेट से, तो मेरे पास आएगा 1031। इसका मतलब है, मैं स्टार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, महीने के आखिर में मेरे पास ये इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन मुझे टोटलिंग करनी है, क्योंकि टोटल मैं परचेज़ के कॉलम का भी करती हूँ और सेल के कॉलम का भी करती हूँ। टोटलिंग आप हमेशा इस तरह से डबल लाइन से ही मेंशन करेंगे। और आप यहाँ पे टोटल मेंशन करोगे। टोटल क्वांटिटी जब आप परचेज़ करेंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी कंप्यूट होगी 700। टोटल अमाउंट जब आप प्लस करोगे तो आपके पास कंप्यूट होगा 1270। जब आप टोटल सेल्स के यूनिट पर काउंट करोगे तो आपके पास 900 आएंगे और टोटल अमाउंट आपके पास आएगी 1500। आपके तीनों मेथड के यूनिट सोल्ड सेम होंगे, लेकिन उनकी अमाउंट डिफरेंट होगी क्योंकि वो अलग अलग रेट पे सोल्ड आउट हो रहे हैं। फीफो मेथड पे अलग रेट पे सोल्ड आउट हो रहा है, लीफो पे अलग, और मूविंग एवरेज मेथड पे भी अलग। एंडिंग इन्वेंट्री मैंने जैसे यहाँ पे स्टार मेंशन किया कि एंडिंग तो मेरे पास यही मौजूद है कि मेरे पास आखिर में 600 बचते हैं और उसके ऊपर
ये अमाउंट है। बिल्कुल आपको यहाँ पे यही मेंशन करना है कि कॉस्ट, वेट, आप यहाँ पे मेंशन करोगे कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, 900 यूनिट आपको सोल्ड आउट हुआ और उसकी अमाउंट है 1519, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है आपकी 600 यूनिट्स और ₹1031। आपको हर मेथड परफॉर्म करने के बाद एंड में इस तरह से वर्डिंग में अपना आंसर ज़रूर रिकॉर्ड करना है। आप एंडिंग में परचेज़ का तो कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन आपको यूनिट सोल्ड की यूनिट और अमाउंट ज़रूर यहाँ पे मेंशन करनी है इन वर्ड्स एज वेल। यहाँ पे इस तरह से आपको वर्ड्स में वैसे तो नज़र आ रहा है मुझे कितने यूनिट्स सोल्ड हुआ और क्या उसकी अमाउंट है, बट इस तरह से भी आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है, इन द एंड ऑफ द मेथड। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी आप इस तरह से शो करोगे कि आपके एंडिंग यूनिट्स ये हैं और उसके ऊपर इतना अमाउंट है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ लास्ट मेथड शेयर किया जो कि परप्यूचल सिस्टम का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पीरियोडिक सिस्टम के तीनों मेथड शेयर करूँगी, लीफो, फिफो एंड वेटेड एवरेज। उन तीनों को परफॉर्म करने का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। कुछ कंपनीज़ परप्यूचल सिस्टम फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज़ पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करती हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।